जो है छत्तीसगढ़ में आखिरकार 50% आरक्षण को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स हम सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहा है। जी हाँ, आखिरकार सीएम ने भी माना कि छत्तीसगढ़ में लागू है 50% आरक्षण, एससी को 16% आरक्षण, एसटी को 20% आरक्षण, इसके साथ जो है ओबीसी को जो है 14% आरक्षण का लाभ जो है मिलेगा। 76% आरक्षण में क्या था, 76% आरक्षण में जो है एसटी को जो है 32%, ओबीसी को जो है 27% और एससी को जो है इसमें 13% और ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर स्वर्ण है उनको जो है 4% आरक्षण, इस तरीके से। लेकिन अब अभी रिसेंट में ही माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा भी बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण लागू है। इसके साथ ही टीएस सिंहदेव बाबा उनके द्वारा भी बोला गया है, कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण है। अब ये बात अलग है कि 50% आरक्षण पर भर्ती नहीं निकाले जा रहे हैं। अगर सरकार 50% आरक्षण पर भर्ती करना चाहती तो देखिए, जब इसका जजमेंट फैसला कब आया, 58% आरक्षण को जब बिलासपुर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया 19 सितंबर को, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तो 1 दिसंबर 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 76% आरक्षण को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। लेकिन कम से कम 3 माह था, 3 महीने में अगर सरकार चाहती तो वैकेंसी हम सभी के लिए निकाल सकती थी, भर्तियाँ आप लोगों के लिए निकाल सकती थी, लेकिन नहीं निकाला गया। और देखिए, सरकार इस वजह से 50% आरक्षण पर भर्ती निकाल नहीं रही, क्योंकि जो एसटी को मिलने वाला है 32% आरक्षण, वो सीधा सीधा उनका 12% आरक्षण जो है कम होकर 20% आरक्षण हो जाएगा। तो इसी वजह से नहीं निकाले जा रहे हैं। तो हम एक एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से ये सभी आरक्षण का क्राइटेरिया होने वाला है और किस तरीके से भर्ती जो है होने वाला है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने 2 बड़ी भर्ती जो है निकाला गया था, जो हाई कोर्ट में रिक्वायरमेंट्स था 114 पदों पर भर्ती और अभी जो है 19 पदों पर भर्ती, उन सभी में सिर्फ 50% आरक्षण था, क्योंकि 50% आरक्षण ही अंतिम है। जब 58% आरक्षण सिरे से ख़त्म हो गया तो क्या बचा है, सिर्फ 50% आरक्षण, और अभी भी 50% आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू है। अब जितने भी भर्ती परीक्षा जो होना है और जिनके भी रिज़ल्ट जो है आना है, वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा, इसी 50% आरक्षण के हिसाब से होने वाला है। और किसी भी तरह से 76% आरक्षण जो है नहीं हो पाएगा। 76% आरक्षण इस वजह से नहीं हो पाएगा क्योंकि हरिभूषण हरिचंदन जो अभी छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल बने हैं, उनके द्वारा भी हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है, और वह पूर्व जो महामहिम अनुसुईया उइके जी थे राज्यपाल, उनके द्वारा भी हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं। और उनके द्वारा भी साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार ने सिर्फ एसटी आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने के लिए विधानसभा बुलाने के जो उन्होंने आग्रह किया था, सरकार ने उसको स्वीकार किया था, लेकिन सरकार ने सभी के आरक्षण बढ़ा दिया। इसी वजह से वो हस्ताक्षर करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वरना उन्होंने कहा था जब 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में ये 76% आरक्षण जो है पारित हुआ, तो वो मंडे को ही, सोमवार को ही हस्ताक्षर कर देंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि सभी का आरक्षण में बढ़ चुका है, तो उन्होंने 76% आरक्षण जो है पहुंच चुका है, तो उन्होंने जो है सिरे से नकारते हुए आरक्षण संशोधन विधेयक बिल पर हस्ताक्षर करने से साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक ही कहना है, आरक्षण किसी एक विशेष जाति वर्ग का नहीं होता, आरक्षण जो है सबका होता है। सभी को जो है बराबर समान अधिकार जो है मिलना चाहिए। शुरुआत में जो एससी को 16% आरक्षण मिलता था, वो आरक्षण 2012 से पहले जो है 16% आरक्षण मिलता था, जिसे भाजपा सरकार ने 16% आरक्षण को घटाकर जो है 12% आरक्षण तक जो है पहुंचा दिया। 12% आरक्षण हुआ। उसके बाद जब भूपेश सरकार आई 2019 में, उन्होंने जब 58% आरक्षण को 72% आरक्षण किया, तब एससी का 12% को 1% बढ़ाते हुए 13% जो है कर दिया गया। और इस बार भी जब 76% हुआ, फिर भी उनका आरक्षण 13%। और माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ये बोला भी गया है कि एससी का आरक्षण यदि उनको पहले 16% मिलता था जातिगत जनगणना के अनुसार, तो एक बार फिर से अगर सर्वे कराया जाएगा, अगर उसमें अगर एससी अनुसूचित जाति का अगर आरक्षण 16% से ज़्यादा अगर उनकी जनसंख्या अगर कहीं 19% आ जाता है या फिर 21% आ जाता है, तो उनको उतना ही जितनी जनसंख्या आएगा, वो जनसंख्या प्रतिशत उसी के जनगणना में उसी के हिसाब से उनको आरक्षण का लाभ जो है मिलेगा। तो यानी कि भूपेश सरकार के द्वारा सभी वर्ग के लिए बहुत ही समान अधिकार की बात वो करते हैं और समान काम जो है किए जा रहे हैं, ताकि
हर एक वर्ग को इसका लाभ जो है मिल सके। तो छत्तीसगढ़ में आखिरकार सीएम ने भी माना कि 50% आरक्षण जो है लागू है, और 50% आरक्षण जब होगा तो इसी के हिसाब से छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जो है भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नए नए वैकेंसी जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आने वाले हैं, और नई नई अपडेट्स। क्योंकि अगर 50% आरक्षण भी होता है ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है भर्ती निकल कर आए, जल्द से जल्द जो है वैकेंसीज निकल कर आए। तो 76% आरक्षण इस वजह से अभी संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक राज्यपाल के द्वारा आरक्षण संशोधन विधेयक बिल पर हस्ताक्षर नहीं होगा इस 76% आरक्षण पर, और साथ में अगर हस्ताक्षर के अगर कर भी देते हैं, लेकिन जब तक इसे 9वीं अनुसूची में अगर शामिल नहीं किया जाएगा तब तक ये छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण किसी भी तरह से जायज़ नहीं है, और ये 76% आरक्षण किसी भी तरह से जो है लागू नहीं हो पाएगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान अभी सभी स्टूडेंट हो रहे हैं। ना ही आप लोगों ने देखा होगा कि CGPSC में ही पिछले वर्ष का जो एग्ज़ाम CGPSC का प्रीलिम्स हो चुका था, प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स हो गए हैं, मेंस हो गए हैं, इंटरव्यूज़ हो गए हैं। अब सिर्फ लिस्ट आना बाकी है, मेरिट लिस्ट, और किस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उसका लिस्ट बस आना बाकी है। बाकी सभी चीज़ इसमें हो चुका है। तो वो सभी स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं। और बहुत से भर्ती परीक्षा जो सिविल सर्विसेज वाले हैं, जो जूनियर इंजीनियर के हैं, जूनियर इंजीनियर के JEE के जो पोस्ट निकला था उसमें भी बहुत से पोस्ट अभी भी जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसका रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। तो जनवरी महीने में SI भर्ती परीक्षा जो हुआ था 975 पोस्ट के लिए, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भर्ती परीक्षा हुआ। उसके बाद से कोई भर्ती परीक्षा इस साल नहीं हुआ, और व्यापा में भी पिछले 6 माह में जो है कोई भी भर्ती परीक्षा निकल कर ठीक से नहीं आया। और जो भर्ती परीक्षा हुआ उनका रिज़ल्ट जो अटका है, कईयों का जो मॉडल आंसर आ चुका है लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया, कईयों का रिज़ल्ट आ चुका है लेकिन आगे के मेरिट लिस्ट जो है तैयार नहीं किए जा रहे हैं। तो आरक्षण मामले में और कोई नई अपडेट्स आएगा तो वो सभी अपडेट्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में यही चीज़ें देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में CM ने भी माना कि छत्तीसगढ़ में लागू है 50% आरक्षण, SC को 16% आरक्षण मिलेगा, ST को 20%, OBC को जो है 14% आरक्षण, और अगर राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है तो 76% आरक्षण भी आपका जो है लागू हो जाएगा, और आगे की प्रोसेस जो 9वीं अनुसूची में शामिल करना है वो भी चीज़ें जो है हो जाएगा। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स, एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स हम सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो से अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। इन वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो जो है पहुंच सके, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल पाए।